की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। होली त्योहार मनाने के लिए लोग उमड़े बाजारों में। सांसद बैज ने तोकापाल ब्लॉक में निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। चोरी हुई मोटरसाइकिल के मामले में शातिर चोर को पकड़ने में बस्तर पुलिस को मिली सफलता। बकावंड पुलिस की अवैध शराब बिक्री, परिवहन एवं शराब कोचियों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में लगातार आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तारतम्य में शहर के अलग अलग क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ने में आज सफलता मिली है। मामले में गठित टीम द्वारा माल मुलजिम की पतासाजी लगातार की जा रही थी, जिस आधार पर संदेही को ग्राम करपावंड में होने की जानकारी मिला, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर आरोपी को पकड़ने के लिए टीम रवाना किया गया। उक्त टीम के द्वारा संदेही का पहचान कर उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम बनश्याम कश्यप उर्फ हरेंद्र निवासी ग्राम करपावंड का रहने वाला बताया, जिनसे चोरी के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने पर बताया कि आरोपी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का दुकान खोला था, जिसे वर्ष 2021 के पूर्व बंद कर दिया और वर्ष 2022 में मेडिकल कॉलेज डिमरापाल और महारानी अस्पताल परिसर व वर्ष 2023 में दलपत सागर आइलैंड से अलग अलग मोटरसाइकिलों को चोरी करना बताया और चोरी के बाद मोटरसाइकिलों को अपने घर करपावंड में छुपा कर रखना बताया, जिसे आरोपी की निशानदेही पर 7 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया। थाना कोतवाली में धारा 41, 379 भारतीय दंड विधान संहिता के तहत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली को एक मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल बेचने के फिराक में घूम रहा है, जिसे घेराबंदी कर थाना कोतवाली की टीम ने पकड़ा। आरोपी बनश्याम कश्यप उर्फ हरेंद्र से जब पूछताछ की गई तो उसने अपने निशानदेही पे 7 मोटरसाइकिल को बरामद कराने में पुलिस को सफलता मिली है। इन 7 मोटरसाइकिल में से 5 मोटरसाइकिल का अपराध ऑलरेडी थाना कोतवाली में पंजीबद्ध है और 2 अन्य गाड़ियां हैं जिसको जब्त कर 4114 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली की टीम थाना प्रभारी एमन साहू के नेतृत्व में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है 7 गाड़ियों को बरामद कर, और आरोपी बनश्याम कश्यप को माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने 2023 के बजट को भरोसे का बजट बताया। उन्होंने आगे कहा कि यह बजट हमारे प्रदेश के सपनों को नई हकीकत देने वाला बजट साबित होगा, जो आसमान में नहीं जमीन पर बात करेगी। अब युवाओं को मिलेगा 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 प्रति माह। कोटवार पटेल सहित होमगार्डों के लिए भी बजट खुशी लेकर आया है। राजीव शर्मा ने कहा कि यह उस भरोसे का बजट है जिसने छत्तीसगढ़ को नव छत्तीसगढ़ बनाने का संबल दिया। यह वही भरोसा है जो अपने कांग्रेस सरकार की कार्यशैली व सरकार की जन कल्याणकारी सोच पर जताया है। छत्तीसगढ़ की जनता से किए वादों को तमाम बाधाओं के बीच पूरा करने पर कांग्रेस की भूपेश सरकार अडिग रही। करीब 2019 से लेकर अब तक 16,000 करोड़ से अधिक राशि किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। बीते 4 सालों में भूपेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया, जिनके कामों को राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में पहचान मिली है। होली से पूर्व छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक बजट ने पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में खुशियों का रंग भर दिया है। पूरे बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में हर्ष का माहौल है और होली आज से शुरू हो गई है। इस ऐतिहासिक बजट में जो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भरोसे का बजट है, इसमें बेरोजगार युवाओं के लिए 2500 रुपये का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 10,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। कोटवार, पटेल सहित होमगार्डों के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही पत्रकारों का विशेष ध्यान रखा गया है। हमारी बहनों के लिए विवाह के लिए जो 25,000 रुपये का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। हमारे जगदलपुर के अंग्रेजी महाविद्यालय के लिए उसके बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही महारानी अस्पताल में ई चिकित्सालय के लिए भी प्रावधान किया गया है।
बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों को इस बजट में समावेशित किया गया है। होली के रंगों में इस बजट की खुमारी से हमारे बस्तरवासी और क्षेत्रवासी इससे पहले उसमें डूबे। मैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जिला बस्तर में होली के मद्देनजर अवैध शराब परिवहन, बिक्री एवं अवैध शराब कुचियाओं के विरुद्ध चलाई जा रहे धरपकड़ गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना प्रभारी बकावंड निरीक्षक चंद्रशेखर श्रीवास के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीम बनाकर पतासाजी की जा रही थी। इसी तारतम्य में गठित तीनों टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर अलग अलग स्थानों में घेराबंदी, रेड कार्रवाई कर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किया गया। उपरोक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध पृथक पृथक प्रकरण आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। होली एक लोकप्रिय प्राचीन हिंदू त्योहार है जिसे प्यार का त्योहार, रंगों का त्योहार और वसंत का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। इस पर्व में राधा कृष्ण का शाश्वत और दिव्य प्रेम मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत को भी इंगित करता है। यह मुख्य रूप से भारत में मनाया जाता है, लेकिन भारतीय उपदेशों से एशिया के अन्य हिस्सों और प्रवासियों के माध्यम से पश्चिमी दुनिया के कुछ हिस्सों में फैल गया। भारत देश में आगामी दिनों होने वाली होली त्योहार को लेकर के बहुत ज्यादा ही उत्साह का माहौल बना हुआ है। उसी के तहत हमारे जगदलपुर में भी होली का त्योहार के लिए सभी वर्ग के लोग बाजारों में अनायास भी दिखाई पड़ रहा है। होली का त्योहार सबसे ज्यादा बच्चों को प्रिय है। इसी के तहत जगदलपुर में रंग गुलाल पिचकारियों की सजी हुई दुकान पर बच्चों की भीड़ दिखाई दे रही है। विगत 2 वर्षों से कोरोना की वजह से होली पर्व फीकी फीकी सी थी, मगर इस वर्ष बच्चों में अत्यधिक उत्साह दिखाई दे रहा है और अपने मनपसंद सामान पिचकारी, रंग गुलाल खरीदने में मशगूल हैं। कोरोना के बाद से थोड़ा ठीक ही धंधा चल रहा है। इस बार होली बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा से बनेगा, क्योंकि माहौल देख के लगा है। तो रंग है, चूड़ी रंग है, पिचकारी है, बलून है ना, हर्बल की गुलाल है और मास्क मना किए माल वाल है। 2 साल से कोरोना चक्कर में नहीं मनाए थे, तो ठीक लग रहा है। घर के लिए खरीदने आए थे। क्या है दुकान? पिचकारी है, रंग है, गुलाल है। गुलाल, रंग, पिचकारी, टोपी। 6 मार्च 2023 का दिन बस्तर के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। आज एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश कर जहां बस्तर संभाग के विकास के पिटारा खोल दिया, वहीं ठीक उसी समय बस्तर के सांसद दीपक बैज ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों को विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगात देने में व्यस्त नजर आए। सांसद बैज ने तोकापाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत नैननार में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मद के 6,41,000 रुपए की लागत से बनने वाले सीसी सड़क एवं ग्राम पंचायत रायकोट 1 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले महिला समूह के प्रशिक्षण भवन निर्माण भूमि पूजन किया। इस दौरान सांसद बैज ने कहा, गाँव के विकास और बुनियादी जरूरतों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हम सभी जनप्रतिनिधि विकास के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ही बजट में बस्तर संभाग के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी, तीरंदाजी एकेडमी, मलखम्ब अकादमी की स्थापना, अनुसूचित जाति जनजाति छात्र छात्राओं की शिष्यवृत्ति में बढ़ोतरी, जगदलपुर में संगीत महाविद्यालय खोलने, हमारे पर्व त्योहारों के आयोजन के लिए आदिवासी पर्व सम्मान निधि की स्थापना, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए हमारे आदिवासी बच्चों को राशि देने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मितानिनों, कोटवारों, ग्राम पटेलों का मानदेय बढ़ाने, वन समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था की है। बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबका ध्यान रखने वाले जन नेता हैं। कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क मतलब ग्रामीण क्षेत्र जो छोटे छोटे उद्योग अमन मने भी तुरेनार ने बना मार दिलु जगदलपुर ने जब रीपा ये दुई जगह ब्लॉक ने बने से बाकी जगह बने थे हर समूह च माता बहन मन के रीपा च माध्यम ने तुमन मन दोना पत्तल बनावा से कहीं तो हल्दी तुमन मन मशीन लगा बनावा से कहीं तो हलर मिल लगावा से कहीं तो तुमन मन सिलाई मशीन बनावा से कहीं तो राइस मिल लगावा से कहीं तो जोंदरा तुमन मन पिसाद बीती मिल लगावा से इस टाइप से मिल लगा मार रीपा जो गोठान ने पूरा छोटे छोटे उद्योग लगे थे उतर तुमन मन मिलुम बार काम करा से। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को निचले तबके की आशाओं को पूरा करने वाला बजट रखा। बजट में किए गए प्रावधानों की प्रशंसा सभी वर्ग द्वारा की जा रही है। महापौर सफीरा साहू ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रस्तुत बजट की प्रशंसा की है। साथ ही आम नागरिकों ने भी बजट को सराहा है। बजट में चारों तरफ बहुत ही खुशी का माहौल है और जैसे कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो या सेविकाएं हो उनका भी मानदेय बढ़ाया गया जो कि बहुत ही लंबित मांग रही उनकी। और हमारे जो बेरोजगार युवा है उनको भी जो पैसे राशि देने की बात कही है तो इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देंगे। और जैसे कि गरीब किसान है और बहुत से ऐसे निचले तबके के लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने सोचा और खासकर हमारे पत्रकार साथियों के लिए उन्होंने सोचा।
और हमारे नगर सेना के जो नगर सैनिक हैं उन लोग की मानदेय में भी बढ़ोतरी हुई है, पटेल लोगों की भी मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। इस तरीके से उन्होंने हर तबके के लोगों के लिए सोचते हुए जो एक बेमिसाल बजट पेश किया है, उसके लिए मैं पूरे हमारे जगदलपुर शहर वासियों की तरफ से, पूरे प्रदेश वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। आज भूपेश बघेल जी द्वारा जो छत्तीसगढ़ के लिए बजट पेश किया गया, वास्तव में उनके द्वारा पेश की गई ये बजट सराहनीय बजट है। हर क्षेत्र में उनकी सराहना हो रही है और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता कहती है कि भूपेश है तो भरोसा है। वास्तव में भूपेश बघेल हैं तो भरोसा है। उन्होंने ये आज काम करके दिखा दिया और अपना बजट पेश करके दिखा दिया। रोजगार नौजवानों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं अभी लागू की है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए 2500 रुपया प्रति महीने का किया है ना। धान का कटोरा, आज छत्तीसगढ़ हमारे पूरे देश में धान का कटोरा कहा जाता है। जिस भी प्रदेश में जाओ धान की खरीदी का वो मोल नहीं है जो आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किए हैं उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही खुशखबरी दी है, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी 6500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये बढ़ोतरी किए हैं। इससे सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बजट में राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ नगर सैनिकों का मानदेय बढ़ाया गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ जगदलपुर द्वारा बसंतलाल जैन कार्यकारिणी प्रांताध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर से सेवा से पृथक किए गए दैनिक वेतन भोगी कलेक्टर दर कर्मचारी को लेकर जानकारी दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान द्वारा अपने आदेश के उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ शासन तत्कालीन मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश 14 फरवरी 2002 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग 1 जनवरी 2002 के अनुसार दैनिक वेतन भोगी के सभी पदों को स्वमेव समाप्त करते हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध था। यदि दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी के पद पर राज्य शासन से बिना पद स्वीकृति के नहीं भरा जाए। बसंतलाल जैन ने आगे बताया कि शिक्षा अधिकारी द्वारा मात्र 2015 से 2018 के मध्य नियुक्ति किए गए कर्मचारी 276 को निरस्त किया गया है, जबकि 2000 से 2015 के बीच कई दैनिक वेतन भोगियों का बिना अनुमति के नियुक्त करते हुए 2013 में 3 साल की सेवा पूर्ण करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करते हुए वेतनमान दिया जा रहा है। इस प्रकार भेदभाव पूर्वक कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया जाना दुर्भाग्यजनक है। संघ की ओर से आंदोलन, धरना जैसे कार्रवाई करने को बाध्य हो गए। अभी मतलब होली का त्योहार भी है, हम तो ये चाह रहे थे कि हमको खुशखबरी मिलेगा, लेकिन अभी हम लोगों को निकाल कर रास्ते में डाल दिए हैं। होली का त्यौहार में भी हम बच्चे लोग को लेकर के, मेरे 2 बच्चे विकलांग भी है, मेरे 4 बच्चे भी है, सास ससुर है, सभी का पालन पोषण हो रहा था। इस टाइम पे हम लोगों को परीक्षा का ड्यूटी भी चल रहा था और आदेश कापी हाथ में देने के बाद बोलते हैं कि आप लोग का सेवा खत्म हो चुका है। अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चे को लेकर के हम कहाँ भटकेंगे? 5 साल सेवा हो गया है, दे रहे हैं। 2015 से 18 तक के ही कर्मचारी को सेवा से पृथक किया गया है और उसका जो सेवा से पृथक करने वाले आदेश में लिखा है कि मध्य प्रदेश आदेश छत्तीसगढ़ के आदेश के अनुसार 2000 के बाद सभी समय समाप्त है और अगर पद स्वीकृति होने के बाद ही भर्ती किया जाना था। हम भारतीय मैडम शिक्षा अधिकारी से पूछना चाहते हैं और आज इसलिए आए हैं कि आपने 2000 से 2015 के बीच में कलेक्टर दर दैनिक वेतन भोगी कितने रखे हैं और कितने को 2013 में नियमितीकरण किए हैं? इस सवाल का जवाब भी तो देना चाहिए। इन गरीबों के बारे में उनको सोचना पड़ेगा। इनका वर्तमान में स्थिति बहुत खराब है और आज रोड पे आ गए हैं और नियम विरुद्ध नहीं लगे हैं। एक कर्मचारी को शिक्षा अधिकारी के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के आदेश का उल्लेख करते हुए आरक्षण को कड़ाई पालन किया गया है। जब कड़ाई से पालन किया गया है, सब कुछ दिया है आरक्षण का, तो फिर आज प्रभारी शिक्षा अधिकारी अचानक इन लोगों का सेवा समाप्त करने से ये कर्मचारी आज दुखी भी हैं और अचंभित भी हैं कि 2000 का आदेश है तो 2015 तक के कर्मचारियों के बारे में क्यों लिखा पढ़ी नहीं कि आज कई लोग काम कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस के द्वारा बुनियादी पुलिसिंग पर कार्य किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आगामी होली त्योहार को ध्यान में रखते हुए नारायणपुर पुलिस द्वारा एहतियातन पुलिसिंग की कार्रवाई की जा रही है।
आगामी त्योहार के दृष्टिकोण से संपूर्ण जिले में पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिसके अंतर्गत सभी थाना प्रभारियों को शांति व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया है, जिस तारतम्य में सभी थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित कर होली एवं आने वाली समिति में शांति व्यवस्था हेतु समझाइश दिया जा रहा है एवं अपील किया जा रहा है। जिले में प्रवेश करने व बाहर जाने वाले मार्ग एवं सभी थानों में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की नियमित चेकिंग की जा रही है। साथ ही जिले में आने वाले यात्रियों एवं सामानों की भी चेकिंग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहर में संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग किया जा रहा है एवं असामाजिक तत्वों के लोग जिनसे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, ऐसे तत्वों पर निगरानी रखा जा रहा है एवं जिले के होटल, लॉज, ढाबा की भी चेकिंग किया जा रहा है एवं लोगों के आने जाने पर रुकने वाले लोगों के कारणों की भी तस्दीक किया जा रहा है। नारायणपुर जिले में जो है होली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए नारायणपुर पुलिस के द्वारा एहतियातन तौर पर जो है पुलिसिंग की कार्यवाही की जा रही है और इस दौरान जो जिले के अलग अलग थाने हैं इनमें जो है शांति समितियों की जो है बैठक आयोजित की जा रही है और जो है होली पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता से अपील किया जा रहा है। और इसके अलावा शहर के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, इसके अलावा ग्रामीण संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, इन पर पुलिस के द्वारा जो है नियमित तौर पर गश्त और पेट्रोलिंग की कार्यवाही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो जिले में और शहर में जो प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले जो मार्ग हैं, इन पर लगातार मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर जो है वाहनों की और सामानों की जो है चेकिंग किया जा रहा है। होली त्योहार के ठीक पहले पुलिस विभाग ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान संवेदनशील इलाकों को ध्यान में रखा गया। साथ ही जिन स्थानों पर होली दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया वहीं पुलिस की टुकड़ी तैनात की गई, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो सके। विभाग ने पैदल और वाहन फ्लैग मार्च दोनों की व्यवस्था की, जिसमें हर वार्ड और शहर के बाहरी इलाकों को भी शामिल किया गया। होलिका दहन के बाद तक पेट्रोलिंग व्यवस्था की गई। चूंकि जगदलपुर शहर छत्तीसगढ़ में अपने आप में संवेदनशील इलाका है, इसलिए पुलिस विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो। होली के त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है और ये फ्लैग मार्च कोतवाली, बोधघाट और परपा थाना क्षेत्रों से के संवेदनशील स्थानों पर से गुजरेगी और इसमें प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारी और जवान इसमें काफ़ी सारे अधिक संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस पूरी कार्यवाही का एकमात्र पर्पज़ है कि ये होली जो है उसमें शांति व्यवस्था कायम रहे और एक अच्छे माहौल में त्यौहार सभी लोग जनसामान्य इसको मना सकें। होली पर्व पर राउंड द क्लॉक 24 आवर्स के हिसाब से, बल्कि 24 आवर्स से भी अधिक समय तक फिक्स पॉइंट व्यवस्था, पेट्रोलिंग व्यवस्था, इसके लिए अतिरिक्त पेट्रोलिंग तीनों थानों में दी है, बल्कि शहर जिले के सभी थानों में दिया है, लेकिन शहर में ही लगभग 10 से अधिक पेट्रोलिंग गाड़ियों की व्यवस्था की है। 40 से अधिक फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं। इसके अलावा यातायात के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। जहां पर गोताखोरों की व्यवस्था की जानी है, ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है और उसमें अच्छे प्रशिक्षित गोताखोरों की टीम SDRF के साथ में मिलकर, पुलिस के जवानों के साथ मिलकर तैनात की गई है। फिक्स पॉइंट, पेट्रोलिंग और अन्य जो व्यवस्थाओं में जो लगा हुआ बल है वो लगभग 500 से अधिक का बल रहेगा। तो एक अच्छी व्यवस्था इस बार लगाई गई है। सूरजपुर में होली की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी क्रम में पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आज पुलिस विभाग के शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्थानीय लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने के लिए समझाइश दी गई। साथ ही उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। कोतवाली पुलिस ने जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च निकालकर अपनी ताकत दिखाई। इतना ही नहीं, शराबियों और तेज चलाने वाले वाहन चालकों को समझाइश दिए और उनसे उठक बैठक कराया। पुलिस की यह कार्रवाई होली तक जारी रहेगी। उनके अनुसार आज वे समझाइश देकर छोड़ रहे हैं, लेकिन कल वे ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। लगभग हम लोग 60-70 पुलिस वालों की अपनी ड्यूटी में लगाए हैं और प्रत्येक चौक में हम फिक्स पैकेट लगाएंगे। वहाँ हमारे पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। पेट्रोलिंग पार्टी भी अलग से हम लोग लगा रखे हैं। 4 पेट्रोलिंग पार्टी हमारे रहेंगी इस शहर में, जो चारों राउंड लेते रहेंगे और खैरियत नोट कराते रहेंगे। इस बीच जो होलिका दहन समाप्ति का है उसके समय के लिए भी अपन तय करा लिए हैं। सामूहिक अभी मीटिंग भी हुई है और मीटिंग में भी जो आपस में चर्चा कर लें सौहार्दपूर्व शांतिपूर्वक होली मनाएंगे करके। पुलिस प्रशासन भी अपन सूरजपुर जिले के सभी आम जनता गणमान्य सभी से आग्रह करती है और अपील करते हैं शांतिपूर्वक होली मनाएं। बाइकर्स को लेके हर बार रहता है कि बाइकर जो तेज़ गति से वाहन चलाते हैं दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है, उसको लेके क्या रहेगा पुलिस को?
निश्चित तौर से जो नए उम्र के बच्चे हैं उनमें होली के प्रति ज़्यादा उत्साह रहता है और वो अधिक उत्साह के चक्कर में तरह तरह से प्रयोग करते हैं। कभी ओवर स्पीडिंग चलाते हैं तो कभी इस साइलेंसर में कोई नया आवाज़ लगाते हैं। पहले दौर में हम उनको समझाएंगे कि ये नहीं करना है, क्योंकि बच्चे हमारे आपके परिवार के ही हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्रम से आज के बाद कल से हम लोग फिर कड़ाई चालू कर देंगे और फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे मोटरसाइकिल। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।